हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट के बाद आने वाली बड़ी भर्ती के बारे में। झारखंड में टोटल 40,000 शिक्षकों की बड़ी भर्ती आने वाली है, ऐसा सरकार या फिर जो न्यूज़ मीडिया है उसके द्वारा जो है ये खबर आ रही है। मेरे हिसाब से देखिए 24,000 पदों पे जो है भर्ती खाली है। पहले सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग ये 24,000 पे भर्ती आएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई जो है दो अलग अलग राय नहीं हो सकती है, ये तो कन्फर्म है, ऑन द कार्ड है। और जो पद खाली रह गए हैं, अभी वो मामला कुछ कोर्ट में भी है और कुछ मामला जेएसएससी के पास भी है। अगर आप उसे 10,000 भी मान के चलोगे तो कम से कम 34,000 पदों पे जो है भर्ती तो आएगी ही आएगी। हालांकि सरकार का या फिर जो भी रिक्त पद है उसके हिसाब से टोटल भर्ती जो है 40,000 की आने की संभावना है पूरी पूरी। इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे और कैसे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप 1 to 5 के जो स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है मैथमेटिक्स और ईवीएस को अच्छे से पढ़ें। बाकी जो 6 to 8 वाले बच्चे हैं, 6 to 8 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथ में झारखंड टैट ये भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना झारखंड टैट के आप तो टीचर नहीं बन पाओगे। तो झारखंड टैट में 6 to 8 के लिए आपको एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोनों में काम आ जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा जो आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके अलावा जो आपका सहायक आचार्य की भर्ती आएगी, दोनों में आपका कॉमन रहेगा। तो 6 to 8 के जो विद्यार्थी हैं वो जाकर के 9 से या फिर आप 8 से लेकर के जो है 12 तक के सारे एसएसटी के बुक को पढ़ लें, आपका काम बन जाएगा। सेम साइंस वाले के साथ रहेगा, 8 से लेकर के 12 के बुक को जो है बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। मैथमेटिक्स की भी जो है प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी में वन लाइनर जो है एनसीईआरटी का वन लाइनर आता है, ज्योग्राफी का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से। कोई एक बर्नवाल टीचर है, शायद मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ, केवल सरनेम मुझे याद है। तो उनकी किताबें मैं आपको जो है नीचे लगा दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। सीडीपी के लिए जो सीडीपी पहले कभी नहीं पढ़े या सीडीपी से जिनको डर लगता है, तो 5,000 एमसीक्यू वाली एक किताब है, वो भी आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और बात, प्लीज़ किताब का ढेर घर पे मत लगाना। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, प्लीज़ एक एक करके किताब पढ़ें, एक एक पन्ने को ध्यान में रखते रहे पढ़ें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें। बाकी किताब खरीद लेने से आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। अब देखिए न्यूज़ कहाँ से आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे 319 प्राथमिक शिक्षकों को जो है सीएम जल्द ही जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहायक आचार्य के 40,000 पद खाली, ये जो खबर है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से आप देख पाओगे राज्य के प्राथमिक यानी कि 1 to 5 और मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 में सहायक आचार्य के कुल 50,000 पद सृजित हैं, लेकिन करीब इनमें से 40,000 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। वजह क्या है? सीटेट को बाहर किया गया और फिर झारखंड टेट के विद्यार्थी जो पास 2016 में पास विद्यार्थी थे, वो मिनिमम कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाए, इस वजह से ये पद खाली रह गए। आगे देखिए, पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इनमें से लगभग 16,000 पद अभी भी नहीं भर सके हैं। अभी 24,000 पद जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद इसकी प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, ये खबर है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारी खबर आपने समझ ली, अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाता हूँ। सबसे पहले झारखंड के लिए जो सबसे बड़ी इम्तिहान है सरकार की, कि झारखंड टैट की परीक्षा को कंडक्ट करवा लेना। 2024 से फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 2026 के पहले मई में मजदूर दिवस की आपको शुभकामनाएं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, लेकिन अभी भी जो है झारखंड टैट की प्रक्रिया जो है चल ही रही है और इस बार लग रहा है कि ये जो है पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद आएगा इलेक्शन, और इलेक्शन से ठीक पहले आपको जो है देखने को मिलेगी भर्ती प्रक्रिया शिक्षकों की। तो ऐसे में तैयार रहें, हो सकता है कि माध्यमिक आचार्य की भी भर्ती आए। अब आप बोलोगे कि सर थोड़े दिन पहले तो ये माध्यमिक आचार्य की जो है भर्ती प्रक्रिया या फिर उसका प्रोसेस चल ही रहा है, ऑन गोइंग है वो। देखिए, वो 1300 कुछ पदों के लिए भर्ती आई थी। अप्लाइड इंग्लिश था, रोबोटिक्स वगैरह का जो है, साइबर सिक्योरिटी के जो है टीचर उनमें अपॉइंट किए गए थे। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस कोठा के विद्यार्थियों को जो है नियुक्त किया जाएगा उसमें। कुल जमा बात यह है कि अभी तक झारखंड बनने के बाद ऐसे विषय जिनकी परीक्षा आज तक नहीं हो पाई है, सिर्फ उन्हीं टीचरों को जो है उसमें रखा गया। तो इसलिए 1300 या 1400 से कुछ ही पद कम थे, तो उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वो आपके माध्यमिक आचार्य नहीं आएगा। 9 से 12 जो है आपका एक अलग से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कि नॉर्मल सब्जेक्ट, देखिए कोई भी सब्जेक्ट एब नॉर्मल नहीं है, सारे सब्जेक्ट नॉर्मल ही होते हैं। कहने का मतलब जो हम लोग बोलचाल में या फिर अलग अलग राज्यों में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं पद, यानी कि गणित की, मैथ्स के अलावा जो है साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इन सब
जो भर्ती को आप देखोगे तो 9 से 12 के लिए पीजी का होना जरूरी है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे पहले कर लें अगर आपने नहीं किया है। इग्नू से सेशन भी आपका स्टार्ट होगा जल्दी ही, तो वो आप कर लें, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई। अब देखने वाली बात है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है सरकार कब जल्दी से जल्द लाने की जो है कोशिश में रहती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर झारखंड टेट की तैयारी कैसे करें, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, माइंड सेट कैसा रखें, कब पढ़ाई करना है, उसके लेकर के आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको पूरी तरह से प्रॉमिस कर देता हूं कि संडे को एक वीडियो उस पर जो है मैं बना दूंगा कि तैयारी कैसे करें साइंटिफिक तरीके से, कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, स्टडी टेबल कैसा होना चाहिए, आप जो है सिलेबस को कैसे कवर कर पाओगे, कौन किन किन किताबों का आपको जो है सहारा लेना चाहिए, और कितना प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट कब लगाना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लियर करना है, ये सारी बात जो है मैं आपको संडे को क्लियरली बता दूंगा। और एक वीडियो उस पर जो है डेडिकेटेड वीडियो, मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और टू द पॉइंट चीज़ों को रखने की पूरी कोशिश मैं करूँगा उस वीडियो में, ताकि आप झारखंड टेट 1 जो है अटेम्प्ट में कंप्लीट कर पाएँ, पहली बात। दूसरी बात, जो कंप्यूटर को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है 6 to 8 में, तो क्या किया जाए। तो देखिए कंप्यूटर के लिए मेरी हमेशा से आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि सबसे पहले बेसिक्स आप अपना क्लियर कर लें, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। शॉपिंग ऐप कौन कौन सा है, कौन कौन सा ऐप जहाँ से आप जो है फूड ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सा ऐप है जिससे आप जो है मैप का यूज़ कर सकते हो, ये छोटी छोटी बातें हैं। शॉपिंग ऐप कौन सा है, कौन सा ऐप से जो है आप टीचिंग जिससे जो है शिक्षा को प्रभावित किया जा सकता है उसको पढ़ लें। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक्स हैं, बेसिक्स को पहले आप क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, इसके अलावा एमसीक्यू के लिए मैं जो है एक अच्छी किताब को जो है ढूंढ रहा हूं। जैसे ही एमसीक्यू की कोई अच्छी सी किताब आती है तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग। कंप्यूटर छोटा सा जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं रट कर या फिर कम समय में तैयारी करके, देखिए रटना एनसीएफ 2005 में मना किया गया है, वो सही बात भी है, लेकिन कई बार समस्या या समाधान जो है इस तरह से आता है कि जिसको आप किताबों या फिर थ्योरी में नहीं समझ सकते हो, रियल लाइफ टोटली डिफरेंट होता है। तो रट के भी आपका काम चल सकता है। उसके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए जो है वीडियो तैयार कर सकूं जिसमें सारी चीज़ों को मैं समेट सकूं और आपको मैं बात बता सकूं। जल्द ही जो है उसके रिगार्डिंग वीडियोस में बनाऊंगा। बाकी 2-3 किताबें मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं अपनी ओर से। एटॉमिक हैबिट बहुत बेहतरीन किताब है, प्लीज़ पढ़ें। और पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक है, वो आप जरूर पढ़ लें कि अपने बच्चों को कैसे आप डील करोगे, कैसे पालोगे, तो वो किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना मेरे हिसाब से। और जो तीसरी किताब है, अब नीचे कमेंट करके मत करना कि मैं बेरोज़गार हूँ, अनमैरिड हूँ, ये सब जो अनमैरिड हैं वो भी किताब पढ़ सकते हैं, जो मैरिड होने वाले हैं वो भी उस किताब को पढ़ सकते हैं। इकिगाई ये किताब है जापानीज़ टेक्निक पे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, माइंडसेट आपका ठीक होगा। और ईट दैट फ्रॉग, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो प्लीज़ ईट दैट फ्रॉग, एक 140-150 रुपए की किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी ही बात यहाँ पे मैं रखूँगा। बाकी वीडियो को जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया है नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा। जल्द ही और भी वीडियोज़ में आपको लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए लाया जाए, अधिक से अधिक कंटेंट बनाया जाए। मिलते हैं जल्द ही अंदर वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।